हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं हम अपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 3। मैंने कल आपको बताया था कि हम किसी मैट्रिक के अंदर अगर रैंक गिवन हो तो हम उसका जो है उसके अंदर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज मैं बताऊंगी कि हम रैंक ऑफ मैट्रिक कैसे निकालते हैं, इशलन फॉर्म से या नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम वो पढ़ेंगे। एक वेट करो। पहला क्वेश्चन, अब हमें एक मैट्रिक दिया हुआ है 1 4 0 0, then -1 1 3 1 2 0 0 0, next है -3 2 -3 2 4 2। ये हमें एक मैट्रिक दिया हुआ है। इन्होंने हमने से कहा है कि इस मैट्रिक को हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। मैंने आपको बताया था नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होने चाहिए। नहीं, इसे नॉर्मल फॉर्म में करना, इसे हमें रैंक ऑफ मैट्रिक बतानी है। नॉर्मल फॉर्म का आएगा, मैं वो बता दूंगी कैसे इसे नॉर्मल फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर बुक में हमें इसे कहा है कि हमें इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक निकालनी है। ठीक है, पहले से दोनों चीजों से कर सकते हैं। अगर आप सिंपली इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, तो हम इसे उसमें भी कर सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक भी निकाल सकते हैं। पर मैं आपको पहले नॉर्मल फॉर्म बताऊंगी, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, 1 4 0 0 -1 1 3 1 2 0 0 0 -3 2 4 2। अब देखो, आप सभी लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसमें हमें निकालनी है रैंक ऑफ मैट्रिक। मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि देखो, हमने पहले ही पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, अब देखो, अगर हम C2 में C2 + C1 करेंगे तो क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें, मैंने आपको बताया था क्या क्या चाहिए, उसमें 1 और 0, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 होने चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सब जगह कोशिश करो 1 या 0 में से बनाओ। ठीक है, अगर हम C2 में देखें, देखो ये वाला C2 में अगर हम C1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो और उसे C2 में से माइनस कर दे तो क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। अगर C3 में अगर हम C3 + 3C1 कर दे तो ये भी 0 बन जाएगा। बनेगा या नहीं, देख लो आप लोग। -1 1 3, ओ सॉरी, ये तो 0 हो जाएगा। 0 0 0, ये तो 0 हो गई। देन ये हो जाएगा हमारा 5 3 and 1, होगा या नहीं। अब देखो रो 3 में ये हो जाएगा 14 4 एंड देन ये हो जाएगा 2, होगा या नहीं, देखो हुआ नहीं। अब आगे देखो, अगर हम हमारी पहली रो में 4 की मल्टीप्लाई करो और फिर उसे R2 से माइनस करें तो क्या होगा, ये हमारा 0 बन जाएगा। बनेगा या नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था इसमें 1 और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा हमें नॉर्मल फॉर्म में। होगा या नहीं। अब देखो, देखो 1 0 0 0, यहाँ पे 0 बना दिया हमने, यहाँ पे 5 0 14 0 14 है नहीं है, 0 3 0 4 0 1 0 2। देखो ये होना चाहिए नहीं, इसमें आपको भी दिमाग में आना चाहिए कि भी हाँ इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं। होगा या नहीं होगा। अब देखो आप, अगर हम यहाँ पे इन दोनों को रिप्लेस कर दे, R2 को अगर हम R4 से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा, हमें यहाँ पर 1 होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा,
ठीक है, होगा नहीं होगा? आपकी ये दिमाग में खुद से स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ अगर हम इस तरह से करेंगे तो ऐसे होगा। अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अगर हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, R2 में 3 की मल्टीप्लाई करें और उसे R3 से माइनस कर दें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। अगर हम R2 में 5 की मल्टीप्लाई कर और उसे R4 से माइनस कर दें तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो देखो अब हमें यही करना है, R3 minus 3 R2 R4 10 to R4 minus 5 R2। होगा नहीं होगा? अभी आप इसे नोट करो। हो गया? अभी मैं साइड वाला कर रही हूँ। वो में तो यहाँ पे 8 आना चाहिए था ना, ये 4 1 4 4 2 यहाँ पे तो 8 रह गया। ये 8 तो मिसप्लेस हो गया पूरा, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। ये रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 8, देन यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम उसमें R2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 अलग अलग बार तो यहाँ पे 0 0 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो देखो अब 1 0 0 0 0 1 0 2 है ना, 3 ये 0 0 के बाद हमारा आ जाएगा 0 0 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा हमारा 0 माइनस 8 और ये हो जाएगा हमारा 4 4 4 2 8, हाँ ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा -2। आएगा नहीं आएगा? अब देखो अगर हम इसे अगर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, अगर हम अपना R2 में माइनस कर देंगे, माइनस के प्लस करेंगे, हम R2 प्लस R3 करें तो ये 0 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0 -8 सॉरी 0 -8 4 है या नहीं है? होगा। अब अगर हम इसमें अगर हम इन दोनों को रिप्लेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा 1 होना चाहिए, जब हम इसे नॉर्मल फॉर्म में लेके आए तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी तो बनना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं है तो हम इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। R4 रिप्लेस टू R3, ठीक है। इधर का हो गया होगा। ठीक है, अगर हम R3 को 1/4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे देखो हमारा बन जाएगा, और R4 को -1/2 से डिवाइड करें तो देखो हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 1 0 0 0 1 है नहीं है? अब देखो अगर हम इससे R4 R3 में अगर हमें यहाँ पे 0 लाना है, अगर हम R3 में R3 माइनस R4 कर दें तो क्या होगा? यहाँ पे 0 बन जाएगा। ये आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए क्वेश्चन करते टाइम कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। भाई ये मैं आपके माइंड में सेट नहीं करा सकती क्योंकि मेरी ड्यूटी है यहाँ पे आपको एक मेथड बताना, पर हाँ इतना आपको एग्जाम में खुद ही स्ट्राइक करना पड़ेगा कि या क्वेश्चन करते वक्त। इससे ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। मैं आपको एक फॉर्मेट बता सकती हूँ, ये आपको करना पड़ेगा खुद ही।
ठीक है, देखो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये वाला 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 आ गया। अब अगर हम R3 में -1/2 की से कर दे डिवाइड तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक बन जाएगा नहीं बन जाएगा। उन्होंने हमसे स्टार्टिंग में ही कहा था क्वेश्चन में कि हमें जो है वो इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ठीक है नॉर्मल फॉर्म में आ गया ये हमारा। नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बताई थी 1 और 0 की फॉर्म में, और अगर ये हमसे कहता नॉर्मल फॉर्म के साथ रैंक भी बताओ तो इसकी रैंक क्या आ गई 3। ठीक है, नोट हो कर लो आप इसे। ये एक आपके माइंड में खुद स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर उसने हमें कहा नॉर्मल फॉर्म तो हमें कोशिश करनी है। सबसे पहले आप कोशिश करना है या तो एक साइड पहले तो एक साइड वाली 0 बन जाए, एक साइड की पूरी कॉलम हमारा 0 बन जाए, एक साइड का पूरा रो हमारा 0 बन जाए। आपको इस तरह से स्टार्टिंग करनी है किसी क्वेश्चन में, फिर आप मिडल में जाना कि भाई हाँ अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। स्टार्टिंग हमेशा रो और कॉलम को 0 बनाने से करना। ठीक है, कर लो नोट डाउन इसको। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा रही हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन हैगा है रैंक, हमारे पास एक मैट्रिक है जिसकी हमें रैंक निकालनी है 0 2 2 3 3 5 3 4 7 3 4 7 then 11 4 1 5 6। हमें इसमें क्या बतानी है, रैंक। जस्ट रैंक से हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, अब देखो मैंने इचलन फॉर्म बताई थी रैंक निकालने की। अब हम इसे इचलन फॉर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट करते तो हमारी रैंक आ जाएगी। अब देखो अगर हम R3 में R3 माइनस R1 करें और R4 में R4 माइनस R1 करें तो ये दोनों हमारी 0 बन जाएंगी या नहीं बन जाएंगी ना। 2 -1 3 4 0 3 1 0। यहाँ तक आ गया। आप देखो माइनस माइनस प्लस यानी कि यहाँ पे 4, ये माइनस आ जाएगा 7 -3 4, यहाँ पे देखो 4 5 -1 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे देखो -6, देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस करेंगे 2। आएगा या नहीं आएगा ना। अब देखो अगर हम इसमें पूरे में अगर यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली रो में हमारी करेंगे, ये 0 पे मैंने इसे लगाया तो कोई फायदा नहीं है, ये तो 0 है ही। अगर हम इस पूरी में 2 की मल्टीप्लाई कर दे 3 2 6 3 4 जाए 2 2 4 है या नहीं, तो ये R4 0 बन जाएगी हमारी पूरी। R4 माइनस 2 R2 है या नहीं है ना। देखो अब ये हो जाएगा हमारा 2 -1 3 4 0 3 4 1 0 4 4 1 0 0 0 0 है या नहीं। ये आ गया हमारा। अब हमें यहाँ पे और 0 बनाना है या नहीं। डायगोनल के नीचे वाला पोर्शन 0 होना चाहिए इचलन फॉर्म में लाने के लिए, नहीं तो वैसे तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। अब देखो अब हम क्या करें, पहले आप इतना नोट कर लो। अगर हम इसमें इस वाली रो में हमारा मल्टीप्लाई हम डिवाइड कर दे 3 से या मल्टीप्लाई कर दे फिर 4 से तो क्या होगा।
इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा अगर हम इसमें से इस रो को माइनस कर दे तो क्या होगा, कर दे। ये सारी वैल्यूज तो सेम है ही, बस ये 3 ही तो अलग है। R2 में चेंज करें, अगर हम R2 माइनस R3 कर दें तो क्या होगा, देखो आई विल शो यू द मैजिक। 2 माइनस 1 3 4 0, ये माइनस का 4 है और ये 3 है, यानी कि माइनस का 1 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0। देखो क्या आ गया अब यहाँ पे, आया या नहीं। देखो मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर हम ऐसे ना करते, वैसे भी इसकी रैंक 3 आ रही है, पर अगर हम, मैंने क्या कहा था, रो और कॉलम को हम अलग अलग स्टेप में यूज कर सकते हैं। अगर इस स्टेप को ना लगाए, वैसे तो इस स्टेप से भी आ जाएगा, पर अगर हम इसे छोटा करें तो देखो, अगर हम इसमें कॉलम का यूज करें, ये कॉलम ये दोनों तो सेम ही जा रही है वैल्यू, अगर हम C2 में चेंज करें, C2 माइनस C3 कर दे तो क्या होगा, 2 माइनस, ये चेंज होके आ जाएगा हमारा 3 माइनस 4 3 4 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 0, ये तो 0 0 ही ज्यादा चल रहे हैं। 1 4 1 आ गए। अब हमारा ये पूरा इचलन फॉर्म में है। हमें अगर रैंक ऑफ मैट्रिक निकालनी है तो ये देखो, ये इचलन फॉर्म में आ चुका है हमारा। मैंने क्या कहा था, दो तरह के क्वेश्चन है, या तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर इचलन फॉर्म से, मतलब कि रैंक ऑफ मैट्रिक कह देंगे और वो तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें किससे निकालना है। इचलन फॉर्म से ही ऐसे आएगा, वैसे इचलन फॉर्म से आसान पड़ता है। अब देखो ये 0 आ गई। अब हम काउंट करें हमारी नॉन जीरो रोज, 1 2 3 है नहीं, यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक क्या है, 3 है या नहीं, है ना। कर लो आप लोग इसे नोट। देखो अगर हम इसे रो में कन्वर्ट करते, रो में जैसे कि मैंने तब किया था, अगर हम करते और लेंदी हो जाता, पर हमें एग्जाम में शॉर्ट बहुत छोटा करके दिखाना। इस वाले मेथड में कोई फर्क नहीं करता कितने स्टेप कर रहे हो, उसमें करेक्ट आंसर आना चाहिए। आप चाहो तो इसे 5 पेज जितना बड़ा भी कर सकते हो और 1 पेज जितना छोटा भी, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कर लो आप लोग इसे। हो गया। मैं आपको अभी तक सारे क्वेश्चन कराए वो ऐसे कराए, एक जो अभी मैंने कराया था नॉर्मल फॉर्म का, अब मैंने करा दिया आपको रैंक निकाले का। अब मैं आपको दोबारा से नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन कराने वाली हूँ, देखो। अभी क्वेश्चन है 2 4 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 2 सॉरी 0 0 0 1 6 2 3। अब देखो, अब हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरी रो हमारी 2 से डिविजिबल है नहीं, है ना, ये पूरी रो भी हमारी 2 से डिविजिबल है। तो अब देखो R1 1/2 R1, R2 1/2 R2, 1 minus 1 0 3 2 1 0 1 minus 1 0 3 1 minus 2 1 2, है या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर आप इसमें देखो, हम इसमें कॉलम से करें,
कॉलम में अगर हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को प्लस करते हैं, हाँ 0 बन जाएगा। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, याद रखना। और कॉलम 1 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करके उसे कॉलम 4 से माइनस कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब देखो C2 10 to C2 plus C1 then C4 10 to C4 3 C1, ठीक है। ये 1 0 0 0 2 1 1, ये देखो क्या आ जाएगा, ये हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1, है या नहीं। ये 0 0 1 ये तो ऑलरेडी है ही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया हमने 3 की मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करके -1, है या नहीं। अब देखो अगर हम R2 में R1 में मल्टीप्लाई करें 2 की और उसे R2 से माइनस कर दे तो ये भी 0 बन जाएगा। अगर हम R1 और R3 को प्लस करें तो ये भी 0 बन जाएगा, बनेगा या नहीं। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये भी 0 बन जाएगा। अब देखो R2 10 to R2 minus 2R1। अब नेक्स्ट R3 minus R1। तीसरा R4 minus R1, ठीक है। 1 0 0 0, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 3 0 -5, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 0, यहाँ पे 0 -1 1 -1। अब देखो इतना हो गया, इतना नोट कर लो आप लोग। हो गया। अब देखो अगर हम ये पोजीशन चेंज कर देते हैं कि R3 को R4 से इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये 1 1 तो है ही हमारे पास, हमें नॉर्मल फॉर्म को में कन्वर्ट करने में आसानी होगी, ठीक है। हो गया ये। वन 0 0 0 0 3 0 -5 0 -1 1 -1। अब देखो अगर हम R2 में R3 करें, C2 में C3 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, C2 में हमने प्लस कर दिया, C2 प्लस C3 किया, ठीक है। और अगर हम C4 में भी C4 प्लस C3 कर देंगे तो क्या होगा, आप देखो। थोड़ा राइटिंग में मत जाना, बोर्ड पे कई बार गंदी हो जाती है। 0 0 1 and then 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देखो आप लोग, अगर हम पूरे कॉलम 2 को 3 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, आएगा या नहीं। ये फिर हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक बन जाएगा, इतना पोर्शन बनेगा या नहीं। देखो अब आप लोग 0 1 0 -5 0 0 1 0 0 0 बन गया। अब अगर हम C2 में 5 की मल्टीप्लाई करें और उसे C4 से एडिशन करा दें तो ये भी 0 बन जाएगा, बनेगा या नहीं, बन गया। देखो
अब देखो, अब हमारे नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, इसमें सारी वैल्यू 0 और 1 की फॉर्म में है या नहीं। और अगर हम इससे कोई रैंक पूछे, इसकी क्या है, रैंक है हमारी इसकी 3। ठीक है, कर लो आप लोग इसे नोट। हो गया, कर लो आप लोग इसे नोट। अब एक और क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको, वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर अब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि अगर आप खुद से घर जाके क्वेश्चन करना चाहें तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ सभी क्वेश्चन में ये होना है और कुछ नहीं होना। सिर्फ आपको ध्यान देके चलना है कि किस क्वेश्चन में कब कहाँ प्लस करे, कब कहाँ कौन सी रो माइनस करे, सिर्फ ये ध्यान देकर चलना है अब आपको, और कुछ भी नहीं है। अभी आपको मैट्रिक दिया हुआ है, अब हमें इसे की रैंक निकालनी है। 2428 इन्होंने हमसे ना तो नॉर्मल फॉर्म में, इन्होंने बस हमसे कहा कि इसकी रैंक निकाल दो। अब डायरेक्ट हमसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम R1 R2 में चेंज करना है तो हमें R2 माइनस R1 करना होगा, मल्टीप्लाई करके R1 में 2, तो ये 0 बन जाएगा। फिर R3 में करें तो R3 माइनस 3R1, देन R4 में R4 माइनस 6R1। कर लेंगे या नहीं, करेंगे ना, ठीक है। तो देखो अब आप लोग, जीरो हो गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 0 माइनस 3 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, -4 आ जाएगा यहाँ पे -8, और अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे 5 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -4 देन -11। आएगा या नहीं, आएगा ना। अब देखो, अगर हम ये 0 तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, अगर हम इस रो को इस रो से इंटरचेंज कर दे तो हमारा फायदा ही होगा, होगा या नहीं। करके दिखाती हूँ मैं आपको। R2 इंटरचेंज टू R3, देखो अब हम इसे इंटरचेंज करेंगे, 1 2 3 0 0 -3 ठीक है, आया या नहीं, आ गया ना। अब देखो, अगर हम R4 में 0 लाना है यहाँ पे हमें, तो हमें इसे R2 से माइनस कराना होगा या नहीं। R4 में चेंज करने के लिए हमें R4 माइनस R2 करना होगा, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, इसलिए हमने उसमें माइनस के साथ ऐड करेंगे, जिससे कि वो माइनस प्लस करके वो 0 हो जाए। ठीक है, 1 2 3 0 0 -4 -8 3 0 0 0 0 -3 2, देन ये -11 और वो +8 हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, -3 एंड 5, है या नहीं। अब अगर हम R4 में, यहाँ पे भी 0 लाना है हमें, अब अगर हम R4 में चेंज करना है तो R4 माइनस R3 करना पड़ेगा या नहीं। 1 2 मेरे साथ साथ करिए आप लोग क्वेश्चन। -8 3 0 0 -3 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा 0 0 0। आया या नहीं,
ठीक है, एक सेकेंड, 5 आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम करेंगे तो यहाँ R4 माइनस R2 करेंगे, देन R4 माइनस R2, वेट, हमने यहाँ पे इंटरचेंज भी तो किया था P और 2। मुझे यहाँ पे गड़बड़ लगी, एक सेकंड में चेक कर लूँगी, गड़बड़ हो जाती है। 3 और 2 हो गया, फिर 3, यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे, माइनस करेंगे, 3 माइनस 5, हाँ ये तो रहेगा। यहाँ पे 3 माइनस 5 2 नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं? देखो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक क्या आ गई, यहाँ पे आ गई 3। अगर इसमें कोई हमें वैल्यू मिसप्लेस करके दे देता और हमें कह देता इसकी रैंक 3 है, तब क्या करते, तब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते, जिसमें कि हम हमारा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 रखते, कर रखते नहीं। हो गया, आप सब लोग नोट कर लें इसे। बस आज की क्लास में इतना ही, और अब हम कल मिलेंगे आपको इसी के कुछ और नए क्वेश्चंस का, क्योंकि मुझे पता है कुछ क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट आया हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।